बहुत सारी दुनिया ऐसी है, फैक्ट्री लगा ली, बिल्डिंग का भी काम करने लगे, लेबर ही नहीं मिलती, उसकी वजह से उनके काम नहीं चल पाते और कर्जे पे कर्जा बड़ा होता चला जाता है। ये होता है शनि का कर्जा। हर महीने एक बार वृद्ध आश्रम के अंदर चीनी चावल देने से ये चंद्रमा अच्छा होने लगेगा और ये दुख दूर होंगे, कर्जे के भी, प्रॉपर्टी के भी, पैसे के भी और माँ के। बृहस्पति जब खराब होकर के कर्जे देने की स्थिति में होता है तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है दिखावा। काल भैरव जी जो कि शराब पीते हैं, उनके ऊपर शनिवार के दिन शराब जाकर के चढ़ाना कम से कम 43 शनिवार ये कर्जे को उतार देता है, राहु की खराबी वाले। जो इंसान शादी के लिए कर्जा लेता है, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए जो कर्जा लेता है, जो इंसान अपनी जमीन जायदाद को बढ़ाने के लिए बैंकों से कर्जा लेता है, ये जितने भी बैंकिंग के खास तौर पे कर्जे हैं, ये शुक्र के दिए हुए कर्जे हैं। जय माता की। पहला ही प्रोग्राम है सोमिका जी का और इतने अच्छे ज्ञानवान लोगों को बुलाने के लिए उनका धन्यवाद और सोमिका को बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ हमारे बड़े वरिष्ठ जयप्रकाश जी भी हैं, राजीव भाई भी हैं, ये भी बहुत बड़ी ज्ञान मूर्तियाँ हैं। हमारी उषा बहन जी, इनको देख के तो वैसे ही लगता है इनके साथ में ममता वाला प्यार तो है ही, ऐसे लगता है भोलेनाथ ने ही अवतार ले रखा है इनका। यहाँ पर हर तरह का विद्यार्थी है, न्यूमरोलॉजी भी है, खुद सोमिका सिग्नेचर क्वीन है, वास्तु वाले भी है, ज्योतिष वाले भी हैं। तो यहाँ मैं कुछ खास दे दूँ जो आज से पहले कभी कहीं नहीं दिया गया। कर्जा इस दुनिया के अंदर 80% लोगों पर होता है, 80% लोग, और जो 20% लोग बाकी बचते हैं वो जानबूझ के कर्जा लेके रखते हैं। किसी को दिखाना होता है, किसी को टैक्स की बचत करनी होती है कुछ, लेकिन उनको कर्जे की जरूरत नहीं होती। लेकिन 80% लोगों पे कर्जा होता है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी जगत में देखें, जो रीलें चलती हैं, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में ये रख लो, घर के मंदिर में ये रख लो, तिजोरी में ये रख लो, कर्जा उतर जाएगा। और या फिर आप जाकर के कहीं ये जल चढ़ाओ या तेल चढ़ाओ तो इससे कर्जा उतर जाएगा। बेटा, मैंने आज तक किसी का ऐसे कर्जा उतरता नहीं देखा है। और अगर आप 100 आदमियों से बात करेंगे तो तब भी इन छोटे छोटे उपायों से कर्जे नहीं उतरा करते। पहले तो आपको पता होना चाहिए कर्जे के प्रकार कितने हैं, और कर्जा कोई एक ही तरह का नहीं होता। कर्जे अगर हमारे 9 ग्रह हैं तो 9 तरह के तो जरूर होंगे, और उसके बाद योग बनते हैं, अलग अलग योग बनते हैं। और अगर हम उन योगों को भी जोड़ें तो मिनिमम 144 प्रकार का कर्जा होता है। मिनिमम हो सकता है इससे और निकले ज़्यादा। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरह का कर्जा हो तो किस तरह से उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नए स्टूडेंट हैं उनके ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। और आप लोग भी अपने क्लाइंटों को देखते हुए आप जब पूछेंगे कि तेरा कर्जे का प्रकार क्या है, ये पूछते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से उपाय से इसका कर्जा उतारा जा सकता है। तो कर्जे का प्रकार पूछने पर उपाय बहुत आसानी से आपको पता चलेगा, और वो देने के बाद जब वो खुशहाल होगा तो आप भी खुशहाल होंगे और वो आपको दुआएं भी देगा। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का कर्जा किस प्रकार का होता है? जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती या अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी नहीं मिलती और बहुत कम तनख्वाह जिनकी होती है, या बार बार नौकरी पे लगते हैं, हटते हैं, और एक बार हटने के बाद साल, 1.5 साल तक, 2 साल तक नौकरी नहीं मिलती,
ये जिनकी प्रॉब्लम होती है और उनको कर्जा ले लेके अपने घर के जो गुजारे करने पड़ते हैं, उनको कर्जा ले लेकर के बच्चों की जो फीस देनी पड़ती है, बेटा ये सूर्य कर्जा देता है। और ये सूर्य, ये जब बुराई के ऊपर आता है तो ये हमेशा ही पैसे के चक्कर में फंसा के रखता है और अपनी हिम्मत को इतना बड़ा नहीं होने देता कि आदमी अपनी हिम्मत के बलबूते पूरी काबिलियत दिखा करके कहीं स्टैब्लिश होकर के एक बड़ा पद पा सके, क्योंकि जब तक उसका पद बड़ा नहीं होगा तब तक तनख्वाह बड़ी नहीं होगी। तो ये कारण बनता है सूर्य के कारण कर्जा होने का। जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही हो, वो अगर हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाता है तो बेटा धीरे धीरे करके, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 27 रविवार क्रॉस करते करते में उसको इस चीज़ का हल मिलने लगता है। उसको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, जो सुबह जब धूप पूरी गर्म नहीं होती उस वक्त में पूरी सर पे चढ़ाए 9-10 बजे, उस वक्त जल देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सूर्य को जल देने का फ़ायदा आपको सुबह, गर्मियाँ जैसे हैं तो 6 से 8 के बीच में ही है, उसके बाद ज़्यादातर इसको जल देने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसके साथ ही पिता, उनके पाँव लगाना, और महीने में एक रविवार को किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा मोटा अनुष्ठान करके, छोटा सा यज्ञ करके अपने घर के अंदर समझे करना रविवार के दिन। अगर ये कोई करता है तो सूर्य को बल मिलता है। और सूर्य के दोष में एक और चीज़ होती है, जब हम अपने पुराने रीति रिवाज भूल चुके होते हैं, हमारे जो बाप दादा करते रहे हैं, हमारी दादियाँ जो करती रही हैं, अगर हमने वो प्रथाएं छोड़ दी तो तब भी सूर्य देव ये कर्ज ले करके आते हैं और इंसान को ये सूर्य का दोष लगता है और उसका कर्जा बढ़ता है। तो ऐसी अवस्था में महीने में एक बार किसी भी रविवार को किया गया ये अनुष्ठान, चाहे अपने पितरों के नाम का ही कर लीजिए, ये आपको सूर्य को उच्च करेगा। बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाना सूर्य को उच्च करेगा, उससे हिम्मत, बल, ओज, बुद्धि सब प्राप्त होती है और उसके अनुसार फिर इंसान का कर्जा उतरना शुरू होता है। तो ये हुआ सूर्य। फिर होता है चंद्रमा। चंद्रमा की खराबी बड़े अलग तरीके से देखी जाती है। इन लोगों के घर पे प्रॉपर्टी पैसे को लेकर के टिकते होती हैं। परिवार का इकट्ठा होना, यानी कि मियाँ बीबी का इकट्ठा रहना कई बार संभव नहीं हो पाता, और बच्चा जो भी है उसकी माँ को तकलीफें ज़्यादा झेलने को मिलती हैं। और ऑलवेज उनके पास जो प्रॉपर्टी होती भी है वो तो या तो किसी मुसीबतों में फंसी होती है, या फिर लोग उसकी बहुत कम कीमत लगा करके ही प्रॉपर्टी ले जाते हैं। और वो जो प्रॉपर्टी बनाते भी हैं वो भी अपने भाई बहन या किसी के सहयोग से बनाते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम में रहती है। ये लोग भी सफिशिएंट कमाई नहीं कर पाते। इसकी मनोवस्था ऐसी होती है कि किसी भी काम के ऊपर ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाते। तो ये साल 2 साल कहीं एक किया, साल 2 साल कोई दूसरा काम किया, तो इसी चक्कर में इन लोगों के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ता है। माँ भी तकलीफ पाती है और घर के अंदर भी क्लेश का वातावरण रहता है। अगर इसके कर्जे को उतारना चाहते हो आप, तो आपको वृद्ध आश्रम में महीने में एक बार कुछ ना कुछ और ना से चीनी और चावल ले जा करके वहां दे आइए। और इसके साथ ही भोलेनाथ को अगर आप हर रोज नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन उनको आप जल अभिषेक करिए, ठीक है। और साल में एक बार आप भोलेनाथ का किसी भी प्रकार का यज्ञ आप करवा सकते हैं। तो इतना सही करने से और हर सोमवार को ही जल चढ़ाने से और हर महीने एक बार वृद्ध आश्रम के अंदर चीनी चावल देने से ये चंद्रमा अच्छा होने लगेगा और ये दुख दूर होंगे, कर्जे के भी, प्रॉपर्टी के भी, पैसे के भी और माँ के भी। तो ये चंद्रमा का कर्जा इस तरह से उतारा जा सकता। मंगल का कर्जा सबसे बड़ा, क्योंकि धन देने वाला, स्थिर धन देने वाला ये मंगल ही होता है। और ये जब खराबी पे आता है तो इंसान इधर उधर से किसी न किसी से कोई ना कोई मदद लेकर के, वो मदद लेकर के जब अपने काम खोलता है और काम जब उसका पीक पे पहुंचता है तब कोई ना कोई उसका साथ छोड़ जाता है।
काम खराब हो जाता है, जहाँ से ऑर्डर मिलना है वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ देना होता है वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, और इंसान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, और यहाँ नाक तक कर्जा आ जाता है। यानी इसे कहते हैं मंगल का दोष, जो कि एंड में जाकर के काम खराब करता है। तो उस अवस्था के अंदर अगर इस मंगल देव को आपने ठीक करना है, तो हर मंगलवार हनुमान जी को अगर आप सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे तो यह मंगल अच्छा होगा। अगर वो नहीं करते तो एक तांबे की डिब्बी ले लीजिए या तांबे की प्लेट ले लीजिए छोटी सी, उसके अंदर हनुमान जी वाला सिंदूर रख करके आप वो मंदिर में मंगलवार के दिन रखिए। और इसके साथ मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद साथ में बांटना, और मंगल को अच्छा करने के लिए इसको माँ की शरण में भेजना या उनकी मदद देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चांदी का एक चकोर टुकड़ा जो थोड़ा सा वजनदार हो, बिल्कुल हल्का ना हो, वो अपनी जेब में अगर रखते हैं तो मंगल का ये दोष दूर होने लगता है। बुध ये सबसे खतरनाक है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कोई 3% पे कर्जा लेता है, कोई 5% पे लेता है, कोई 7% पे लेता है, कोई 10% पे कर्जा ले लेता है, और वो बड़े अजीब सी अकल के लोग होते हैं। जिस तरह से उनको गहरी प्लान बना करके उनको अपने काम करने चाहिए, वो ना करके उड़ते उड़ते काम करते हैं, बड़े बड़े काम करने की सोचते हैं, लेकिन मोटा कर्जा लेकर के, इतने मोटे मोटे परसेंटेज पे लेकर के, उसकी वजह से ये बुध की खराबी पैदा होती। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो 96 दिन के लिए बीच में से नाकछेदन करवाना पड़ता है। ये इसीलिए क्योंकि इन लोगों के ये जो प्लानिंग वाली बुद्धि यहाँ से बनती है, बहुत महीन नसें होती हैं, इनके अंदर ब्लॉकेज आ जाने के कारण, इसकी वजह से ऑक्सीजन पूरी आर पार ना जाने के कारण आदमी की वो जो धैर्य वाली बुद्धि होती है, प्लानिंग वाली बुद्धि होती है, वो ठहर जाती है। उसकी वजह से जल्दबाजी के अंदर इंसान ये वाले कर्जे इकट्ठे करता है। तो ये नाकछेदन जैसे ही करवाते हैं, आप देखेंगे जब भी किसी के यहाँ नाकछेदन होता है, यहाँ टक की आवाज़ आती है, वो वही नस खुलती है। और इसके साथ में हर बुधवार को छोटी छोटी 3-5 कन्याओं को कुछ भी प्रसाद देकर के पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना, और महीने में एक बार बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के मंदिर के अंदर देना। अगर ये लोग ये उपाय करते हैं तो इनकी ये बेवकूफ़ी भरी चाल खत्म होने लगती है, और ये सही सटीक तरीके से अपना काम धंधा करने लगते हैं, और इनको समझ आया था कि इतना कर्जा अफोर्डेबल नहीं होता, और वो उसकी तरफ अब ध्यान दे करके अच्छी तरह काम करते हैं। फिर आया था बृहस्पति। बृहस्पति जब खराब होकर के कर्जे देने की स्थिति में होता है तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है दिखावा। कई लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनना, साड़ियाँ पहननी, अच्छी अच्छी गाड़ी खाम खाई कर्जे पे लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना, और जितना कुछ करना जल्दबाजी में करना, जल्दबाजी में रिश्ते जोड़ना, जल्दबाजी में रिश्ते तोड़ना, और उनको लग्जरी चीज़ों का शौक होता है। वैसे मैं बता दूं, ये सिम्टम्स राहु के और बृहस्पति के दोनों के लगभग एक जैसे हैं, और ये लोगों में, इसमें अगर मैं राहु को जोड़ूं तो उसके साथ में, इन प्रॉब्लमों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि वो आदमी स्वयं कर्जे में होता है, लेकिन वो दूसरों को कहता है कि मैं तुम्हें 100 करोड़ दिला दूंगा, 500 करोड़ दिला दूंगा, मैं तुम्हें 50 करोड़ दिला दूंगा, इस तरह की बातें करते हैं। घर पे खाने को रोटी नहीं होती, सेकंड हैंड 1 करोड़ रुपए वाली कार 10-20 लाख रुपए में लेकर के लोगों को दिखावा करके, समझिए, वो उनसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं, और उसके चक्कर में जब ज़्यादा देर शिकार नहीं मिलते तो बेटा अपने पे फिर कर्जे होते हैं, या लोगों से जो पैसा ले लिया उनका काम वो करवा नहीं पाते तो कर्जदार फिर पीछे होते हैं। तो ये बृहस्पति और राहु के लगभग मिलते हुए सिम्टम्स होते हैं, और इनके लिए उपाय करना बेइंतहा ज़रूरी होता है। और वो क्या होता है? सबसे पहले तो चाहे एक पतली सी हो, सोने की चेन अपने गले में होनी चाहिए। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर जरूर लगाना चाहिए, और 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल को जल प्रवाह करना चाहिए, और अपने घर में एक चांदी का लोटा हो, गिलास हो, उसके अंदर चने की दाल भर करके
घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर वाकई में उसे स्थापित करे तो ये बृहस्पति का दोष दूर होकर के ये कर्जे उतारता है। और अगर राहु का हो तब ये उपाय बृहस्पति वाले तो करना ही है। इसके साथ में काल भैरव जी जो कि शराब पीते हैं, जहां पर भी भैरव जी पे शराब चढ़ती है वो काल भैरव होते हैं, उनके ऊपर शनिवार के दिन शराब जाकर के चढ़ाना कम से कम 43 शनिवार ये कर्जे को उतार देता है राहु की खराबी वाले। ठीक है। इसके बाद आया था शुक्र। जो इंसान शादी के लिए कर्जा लेता है, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए जो कर्जा लेता है, जो इंसान अपनी जमीन जायदाद को बढ़ाने के लिए बैंकों से कर्जा लेता है और अपने विपरीत लिंगी को खुश करने के लिए ऑफिस पे एडवांस से एडवांस लेकर के उसके अंदर भी कर्जों के अंदर दबता है, ये जितने भी बैंकिंग के खास तौर पे कर्जे हैं ये शुक्र के दिए हुए कर्जे होते हैं और ये शुक्र की खराबी को जाहिर करते हैं। इन लोगों का बुढ़ापा ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जवानी भले ही ऐसे सुख में काट लेते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए इनको साल में एक बार 100 गायों को एक साथ ही चरी या ज्वार, चरी बोलते हैं हरी ज्वार को जब वो दाना नहीं बना होता, और ज्वार वो जो सफ़ेद बाल में निकल आती है, 100 गायों को चरी या ज्वार साल में एक बार खिलाना, परफ्यूम डियो का प्रयोग करना और हर शुक्रवार को कांसे के कटोरे के अंदर दही भर के ये मंदिर के अंदर देना, ये कम से कम 1 साल का। इससे बैंकों का जितना कर्जा है, ऑफिस का जितना कर्जा है, ये सब उतरता है। सही मायने में तो अपनी बुद्धि ही बदल जाती है, आदमी फिर उन दिखावों के अंदर नहीं जाता और अपने जीवन को बैलेंस कर लेता है। और शनि आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डर डूबे हैं। उन्होंने क्या करा, पहले एक बिल्डिंग बनाई पूरी, वो बेची, उसको बेचते हुए उन्होंने क्या करा, ज़्यादातर पैसा ज़मीनों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और जिनसे पैसा ले रखा है उनकी बिल्डिंग तैयार नहीं करके दे पाए। या कई लोग फैक्ट्री लगाते हैं, वो 4 मशीनें ले आते हैं, बाद में 2 मशीनों की वजह से सारी फैक्ट्री खड़ी रहती है और काम नहीं कर पाते। बहुत सारी दुनिया ऐसी है, फैक्ट्री लगा ली, बिल्डिंग का भी काम करने लगे, लेबर ही नहीं मिलती और लेबर की प्रॉब्लम इतनी बनी रहती है, उसकी वजह से उनके काम नहीं चल पाते और कर्जे पे कर्जा बड़ा होता चला जाता है। तो ये होता है शनि का कर्जा। और शनि का कर्जा ये परोपकार, धैर्य और एक ठंडी मानसिकता के साथ उतारा जा सकता है। अगर ऐसा इंसान गर्म दिमाग का रहेगा, जल्दी चिढ़ जाने वाला रहेगा, उसका कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अगर ऐसा इंसान अपनी नेचर में बदलाव करके थोड़ा ठहराव, थोड़ा झुकना, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना सीख ले तो ये जल्दी उतरता है। और इसके साथ हर शनिवार को थोड़े से उड़द के लड्डू, या उड़द की, मैं बताता हूँ कि ये जो हम भल्ले खाते हैं ये उड़द की दाल की पीठी के ही बनते हैं। इस पीठी के ऊपर आप दही डाल के, खट्टी मीठी चटनी डाल करके, अगर शनिवार के शनिवार अगर आप कुछ लोगों में ये वितरित करते हैं ये दान पुण्य के रूप में, बेटा उन लोगों का बहुत जल्दी ये शनि का कर्जा उतरता है, लेबर मिलती है, उनके काम होने लगते हैं और एक बार भले ही और कर्जा लेकर के उनकी मशीनें भी आ जाती है। तो ये चीज़, और हर शनिवार को सरसों के तेल का साथ में दान करना बहुत उत्तम होता है। तो ये शनि का कर्जा उतारने के लिए। लेकिन शनि वही फल देगा जो चंद्रमा फल देगा और चंद्रमा वही फल देगा जो शनि देगा। तो इसीलिए जो मैंने चंद्रमा के कर्जा उतारने वाले उपाय कहे हैं वो भी करने पड़ेंगे, उसके बिना शनि अपना पूरा फल नहीं देगा उपायों के बिना। तो इसलिए इन दोनों को ठीक करना बहुत जरूरी। अब बचता है सिर्फ केतु है छलावा, यानी कि आज किसी की टांग तोड़ दी, कल किसी का ऑपरेशन करवा दिया, परसों किसी के स्कूल के अंदर से बैग उठवा दिया, उसका किताबों का उसका खर्चा आ गया, किसी का अचानक बैठे बिठाए हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ किसी की मरग हो गई, वहाँ पर जाकर के पैसा लगाना पड़ा, उधर भाई डूब गया, उसकी मदद करनी पड़ गई। ये जो छलावे वाले जितने भी कर्जे हैं ये सिर्फ और सिर्फ केतु देता है। और केतु को अच्छा करने के लिए
कान छेदन करवा के सोना धारण करना, गले के अंदर सोने की चेन धारण करना, साल में एक बार 43 दिन 3 केलों का दान करना और हर महीने पहले बृहस्पतिवार को काला सफेद कंबल का दान करना। अगर ये किया जाए तो केतु का छलावे वाला जितना कर्जा है बेटा वो सब उतरता है, और ये जो आकस्मिक घटनाएं अचानक बहुत बुरी बुरी घटनाएं घटित होती हैं ये भी सारी की सारी उतरने लग जाती। तो मेरा ख्याल आज इतना आप सबके लिए बहुत है, और मेरा ख्याल ये आप सबको बहुत मदद भी देगा। माता रानी आपको सुखी रखे, कामयाब भी दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे। जय माता।